राम दरबार व सप्त मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, प्रथम तल पर राम दरबार पर कोटा में 6 मंदिरों की स्थापना सूर्य, भगवती अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी, शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापना, सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, विशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी व अहिल्या मूर्ति की होगी स्थापना। मूर्तियों का निर्माण लगभग हो चुका है। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण ये सब तैयार हो रहा है। तुलसीदास जी की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप 2-4 लाख जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे वे तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ये सभी प्रतिमाएं सफ़ेद रंग की मकराना मार्बल की है। 15 अप्रैल के बाद इन मूर्तियों को जयपुर से निर्माण स्थल से अयोध्या लाना प्रारंभ कर देंगे। जैसे जैसे मूर्तियां अयोध्या आती रहेगी तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दी जाएगी। लगभग 18 प्रतिमाएं में स्थापित होगी। लार्सन टूब्रो इस काम को संपन्न करेगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश कर देंगे। पहली मंजिल की गर्भगृह में स्थापित कर देंगे। जब जून महीने में सभी ट्रस्टी आ जाएंगे तब एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से कार्य शुरू हो जाएगा। 4 द्वार बन रहे। उत्तरी दिशा में 1 द्वार लगभग 3/4 बन चुका है। क्रॉसिंग 11 का द्वार ये बन रहा है। क्रॉसिंग 11 का द्वार बनने के बाद क्रॉसिंग 3 क्षीरेश्वर नाथ के सामने वो बनना शुरू होगा। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार। द्वारों के नाम इस ढंग से रखे जाएंगे कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक एकात्मता यहाँ प्रकट हो। रामानुज परंपरा, संन्यास की शंकराचार्य जी की परंपरा, वैष्णवों में मध्वाचार्य जी की परंपरा और अयोध्या में रामानंदाचार्य जी की परंपरा। ये 4 परंपराएं ऐसी हैं जिनसे संपूर्ण देश का एकात्मता प्रकट होगा। इसी का विचार चल रहा है और जब समय आएगा तो निश्चित नाम भी बता दिए जाएंगे। 3 अन्य मूर्तियां लगाने का विचार भी है, जो दक्षिण भारत के हैं और जिन्होंने राम का ही जीवन भर गुणगान किया है। त्यागराज, पुरंदरदास, एक कोई आंध्र के और हैं। इनकी प्रतिमाएं भी कहीं लगाई जाए। पुरंदर दास को बहुत ही ध्यान रहेगा, बता। पुरंदर से पहले त्यागराज। तीसरे का मुझे भी ध्यान नहीं। गिलहरी की स्थापना का भी विचार आया है। ब्रॉन्ज की गिलहरी बनाकर कहीं रखेंगे, सम्मानजनक स्थान पर रखेंगे। सारा समाज वहाँ फोटो खींच सके ऐसी जगह रखने का विचार है। तो गिलहरी कि हम संपूर्ण मंदिर अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा काम है, मैं 2-4 महीने और भी लग गए तो उसको मैं रोलिंग पीरियड कहता हूँ। हम घर बनाते हैं, उसमें भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ खिंच जाता है। तो 2-4 महीने का रोलिंग पीरियड मानता हूँ। मंदिरों पर रखे जाने वाले पत्थरों के शिखर का पूजन हो गया। जैसे जैसे
तैयारी होती रहेगी, शिखर को ऊपर स्थापित करते रहेंगे। इसके बाद ध्वजदंड, सभी ध्वजदंड आ गए हैं। बहुत अच्छे, मजबूत हैं, सुंदर बने हैं। उनका भी सामूहिक पूजन करेंगे और परिस्थिति अनुसार ध्वजदंड की स्थापना करते रहेंगे। ऐसा मेरा मंदिर निर्माण के संबंध में एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। कोई आपके मन में और इच्छा